वेलकम बैक बिप्स केमिस्ट्री। आज का टॉपिक है न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि पहला चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन कंप्लीट हो गया है। उसमें जो थ्योरी पार्ट बचा हुआ थोड़ा सा, जिसमें बात करेंगे डाई क्लोरोएथेन, ट्राई क्लोरोएथेन, मेथेन और अब का टेट्राक्लोरोमेथेन यानी CH2Cl2, CHCl3 और CCl4। ये तीन कंपाउंड आपको पढ़ने थे, इसके उपयोग। तो अब क्लोरोफॉर्म का उपयोग क्या होता है, CCl4 का उपयोग क्या होता है, तो ये चीज़ आप बुक से पढ़ लेंगे, हो जाएगा। किसी को डाउट है तो इस पर डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज़ हमको नहीं लगता इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको पढ़ाने की, या अदरवाइज़ बुक्स में है, आप मेंशन करें, आप उपयोग लिखे हुए पढ़ लीजिए और उपयोग ही बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो इतना ही आपको पढ़ना है, ओके। तो हम जो आज का चैप्टर है हमारा, हम उस पर आते हैं। चैप्टर है हमारा एल्कोहल एंड फिनॉल एंड ईथर। तो अल्कोहल क्या होते हैं, फिनॉल क्या होते हैं, ईथर क्या होते हैं, जरा हम समझते हैं। पहले बात करते हैं अल्कोहल। अल्कोहल का मतलब होता है उसमें हाइड्रोक्सी समूह होगा। कौन सा होगा, हाइड्रोक्सी। ये हाइड्रोक्सी समूह होता है। हाइड्रोक्सी समूह जब एलिफेटिक से जुड़ता है, एलिफेटिक मतलब एलिफेटिक वो जो सिंगल बॉन्ड एटम में कार्बन, ठीक। तो एलिफेटिक ये हो गए। अब एलिफेटिक में मतलब एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो ये जो कंपाउंड कहलाता है वो अल्कोहल कहलाता है। क्या कहलाता है, अल्कोहल कहलाता है। जैसे हम उदाहरण के यूज करें, जैसे CH3 यूज करेंगे तो CH3OH मेथेनॉल, C2H5OH एथेनॉल, C3H7 प्रोपेनॉल, तो यानी मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, ओके, क्योंकि ये एल्किल ग्रुप जुड़ गया। फिनॉल की बात करें, एलिफेटिक हाइड्रोक्सी। फिनॉल की बात करें तो हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा, बट हाइड्रोक्सी ग्रुप किससे जुड़ा होगा, एरोमेटिक कंपाउंड से जुड़ा होगा, एरोमेटिक से जुड़ा होगा, तो कंपाउंड जो बनेगा वो फिनॉल कहलाएगा। अब एरोमेटिक है, मैं हमारे पास है बेंजीन C6H5 के साथ OH ग्रुप जुड़ जाए तो कंपाउंड ये कहलाता है फिनॉल, ओके। बात करते हैं ईथर्स। ईथर्स की जो बात करें वो एल्किल ग्रुप भी हो सकता है, R बॉन्ड O, और AR मतलब एरिल ग्रुप, एरिल ग्रुप मतलब बेंजीन रिंग, AR बॉन्ड O के साथ इधर हाइड्रोजन हटके एल्किल ग्रुप आ जाए या एरिल ग्रुप आ जाए, या एरिल की जगह एल्किल आ जाए और एल्किल की जगह एरिल आ जाए, तो बनने वाला ये जो कंपाउंड होता है वो कहलाता है ईथर। मतलब सिंपल सी भाषा में O बॉन्ड O के दोनों तरफ यदि एल्किल ग्रुप है या एरिल ग्रुप उपस्थित हैं तो उन्हें हम कहते हैं ईथर। ये हमारे हो गए फिनॉल और ये हो गए हमारे अल्कोहल। तो यहाँ पे अल्कोहल की डिस्कशन करेंगे। अल्कोहल की पहले प्रिपरेशन पढ़ेंगे, फिर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर इसकी केमिकल, फिर इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, थोड़ा सा उसका भी डिस्कशन करेंगे। तो हम पहले स्टार्ट करने वाले हैं अल्कोहल की प्रिपरेशन, ओके। तो प्रिपरेशन पे आते हैं। अब हमारा ये इसमें एक एक टॉपिक लेके चलेंगे। हमारा पहला है अल्कोहल। तो अल्कोहल पे पहले हम बात करें उनका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की बात करें। यदि अल्कोहल से एक हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ तो मोनो अल्कोहल कहलाते हैं। अब मोनो अल्कोहल या दो हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े हैं तो डाई अल्कोहल कहलाते हैं। तो अब बात इसमें थोड़ी सी समझने वाली है। अब हम यदि मोनो अल्कोहल को भी डिवाइडेशन किया गया फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। अल्कोहल से जैसे मान लो एक कार्बन और उसके बाद दूसरा कार्बन, तो वो सिंपल सी चीज है, ओके। CH3 CH2H एथिल अल्कोहल है। तो एथिल अल्कोहल यदि है तो उससे जुड़ा हुआ ये पहला कार्बन अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। यदि बीटा कार्बन की संख्या एक है तो फर्स्ट डिग्री,
ये क्योंकि समूह है, हमने पहले भी उसमें डिस्कशन किया था हेलो एल्केन में, तो वहां से भी आप समझ सकते हो। यहाँ से कोई भी समूह से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, दूसरा कार्बन बीटा कहलाता है। यदि बीटा कार्बन की संख्या 1 है तो फर्स्ट डिग्री, यदि बीटा कार्बन की संख्या कितनी है 2 है तो सेकेंड डिग्री, और यदि बीटा कार्बन की संख्या 3 है तो वो थर्ड डिग्री कंपाउंड कहलाता है। तो ये फर्स्ट डिग्री अल्कोहल, ये सेकेंड डिग्री और ये थर्ड डिग्री, फर्स्ट सेकेंड और ये आपकी थर्ड डिग्री अल्कोहल। क्लियर है? इसमें कोई डाउट हो तो आगे बार डिस्कस करेंगे। तो इसमें कोई भी किसी को बच्चे को डाउट हो तो क्लासिफिकेशन में बात कर सकता है, और भी क्लासिफिकेशन का हम डिस्कस आपके नेक्स्ट एक अलग से पार्ट दे देंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। हम सिंपल सा अब अल्कोहल पे आते हैं। ओके, अब अल्कोहल की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल की प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन मतलब बनाने की विधियां। अब अल्कोहल कैसे बना सकते हैं, तो उसमें सबसे अच्छी हमने पढ़ी थी जो पिछले चैप्टर में पढ़ चुकी है। जब एल्के हैलाइड को किसके द्वारा गर्म करते हैं, किसी क्षार कास्टिक सोडा NaOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के साथ गर्म करते हैं, तो एक्वस सॉल्यूशन लेंगे और हम अल्कोहल बना सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, एल्किल हैलाइड द्वारा, एल्किल हैलाइड द्वारा, फ्रॉम एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड द्वारा हम क्या बना सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं। अब एल्किल हैलाइड आप जैसे मान लो R बॉन्ड X हमने लिया, NaOH कैसा सॉल्यूशन होगा, एक्वस होगा, एक्वस सॉल्यूशन में इसको रिएक्शन करा दिया तो R बॉन्ड OH बन गया और प्लस क्या निकल जाएगा, Na के साथ I निकल जाएगा। ओके, तो ये क्या बनेगी, आपकी अल्कोहल बन जाएगी। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब हम मान लो R की जगह जैसे मैंने यूज किया CH3CH2 एथिल, और X की जगह मान लो हमने यूज किया Cl, यहाँ पे हम NaO की जगह KOH भी ले सकते हैं, ये भी एक्वस सॉल्यूशन होगा। एक्वस नॉन एक्वस मतलब, एक्वस का मतलब जली विलेन, ओके, नॉन एक्वस मतलब निर्जली विलेन, तो जली विलेन होगा, जली KOH होगा। तो इसकी रिएक्शन कराएंगे तो CH3CH2OH प्लस क्या निकल जाएगा, NaCl। ओके, तो यहाँ पे X है, सॉरी X है, यहाँ पे X लेंगे। ओके, तो ये आपका एथिल को बन जाएगा। आप एक कार्बन का लेंगे तो एक कार्बन का बन जाएगा, दो कार्बन का तो दो कार्बन का आपका अल्कोहल बन जाएगा। ओके, क्लियर है। यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें डिस्कस ये याद रखेंगे कि सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री अल्कोहल को हम किसी क्षार से रिएक्शन नहीं करा सकते, कंपाउंड नहीं बनेगा। ओके, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, यानी सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री अल्कोहल रिएक्शन सॉरी एल्किल हैलाइड रिएक्शन नहीं करेंगे NaOH KOH से। ठीक है, क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, आगे चीज़ें बढ़ते हैं। इतना हो गया, फर्स्ट ये रिएक्शन कंप्लीट एल्किल हैलाइड द्वारा। दूसरी हम पढ़ते हैं कार्बोनिल समूह द्वारा, कार्बोनिल समूह द्वारा, फ्रॉम कार्बोनिल ग्रुप। अब कार्बोनिल ग्रुप कौन कौन से होते हैं, कार्बोनिल ग्रुप का मतलब है बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड जिसमें पाया जाएगा वो कार्बोनिल ग्रुप कहलाता है। ठीक, तो कार्बोनिल ग्रुप का क्या करेंगे हम, सिंपल सी चीजें याद रखें। अगर कार्बोनिल ग्रुप का हम क्या करेंगे, रिडक्शन कर देंगे, अपचयन क्रिया क्या कर देंगे, अपचयन कर देंगे, तो क्या बनेगी, आपकी अल्कोहल बनेगी। अब कार्बोनिल ग्रुप किसमें किसमें पाया जाता है, एक तरफ समझें। यदि कार्बोनिल ग्रुप इसको कहते हैं, इसके एक तरफ एल्किल ग्रुप एक तरफ H ग्रुप है, तो इसको बोलते हैं हम एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। यदि इसके एक तरफ एल्किल ग्रुप, ओके, और एक तरफ क्या आ जाए, हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाए OH, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, बॉक्सिलिक एसिड। और इसके एक तरफ एल्किल ग्रुप और एक ही हाइड्रोजन हट जाए और फिर से एल्किल ग्रुप आ जाए, तो ये कहलाता है एस्टर। ओके, तो कार्बोनिल ग्रुप इतना हो गया। अब एक चीज और रह गया, यहां से अगर हाइड्रोजन हटे तो भी एक चीज कंपाउंड बनेगा, RC डबल बॉन्ड O बॉन्ड R। यहां से हाइड्रोजन हटेगा तो एस्टर बनेगा, और यहां से हाइड्रोजन हटेगा तो बनेगा, इसको कीटोन बोलते हैं। ओके, तो ये समझ में आया, ये एल्डिहाइड ग्रुप होगा, ये भी रिएक्शन कर सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ए भी रिएक्शन कर सकता है,
ईस्टर भी कर सकता है और कीटोन भी कर सकता है। जिनमें कार्बोनिक ग्रुप होगा वो सब रिएक्शन नहीं करेंगे। तो फ्रॉम कार्बोनिक ग्रुप, आप कार्बोनिक ग्रुप की रिएक्शन पढ़ते हैं, एक तरफ से समझते हैं, ठीक है। रिडक्शन होगा, आपको क्या याद रखना है, कार्बोनिक ग्रुप की जो भी रिएक्शन होगी वो सब क्या होंगी, रिडक्शन होगा। अब रिडक्शन आप जानते हो, रिडक्शन का मतलब सिंपल सी भाषा में हाइड्रोजन का जुड़ना, ओके। तो रिडक्शन किसके किसके उपस्थित में होगा, चलो एक तरह से समझते हैं। मान लो हमारे पास पहला हम एल्डिहाइड लेके चल रहे हैं। एल्डिहाइड क्या होगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड एच की रिएक्शन करा रहे हैं। अब रिडक्शन के लिए हम यूज कर रहे हैं निकिल या प्लेटिनम पीटी की उपस्थित में रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक। तो NiPt या हम यूज कर सकते हैं या LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये सभी रिडक्शन का काम करेंगे। इनकी उपस्थिति में इनका रिडक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन के आके यहाँ जुड़ जाएगा। तो R के साथ ये CH2, यहाँ के दोनों ऑक्सीजन हाइड्रोजन के रूप में क्या हो जाएगा, टूटेगा। तो एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, देखो ये बॉन्ड टूटेगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा। तो ये H और एक H थोड़ा बना के दिखा देते हैं। ये R देखो डबल बॉन्ड टूटा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स के बाद एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, तो एक हाइड्रोजन कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, 2। और ये सिंगल बॉन्ड कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आ जाएगा, एल्कोहल बन जाएगी। अब हम कंपाउंड ले लेते हैं। मान लो एल्डिहाइड हमने ले लिया, कौन सा, एस्टेल्डिहाइड, CH3COH, इसी को बोलते हैं क्या, एस्टेल्डिहाइड। तो एस्टेल्डिहाइड की उपस्थित, अब निकिल PT LiAlH4 कोई भी एक लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं हम तीनों लिखने हैं। हमने बता दिया कि आपने नई भी यूज कर सकते हैं रिडक्शन के रूप में, प्लेटिनम भी यूज कर सकते हैं रिडक्शन के रूप में, LiAlH4 भी यूज कर सकते हैं रिडक्शन के रूप में, ओके। तो रिडक्शन करा रहे हैं। अब हमने मान लो प्लेटिनम के उपस्थिति में रिडक्शन करा दिया, तो ये क्या बनाएगा, CH3, यहाँ से डबल बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा, तो CH2OH, तो ये एथिल कोल बन जाएगी। क्लियर है। अब मान लो हम जैसे यहाँ पे एल्डिहाइड, अब यहाँ पे मान लो हमने कीटोन ले लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, इसको क्या बोलते हैं, एसीटोन। अब ये एसीटोन का यहाँ भी डबल बॉन्ड ये टूटेगा, तो क्या बनेगा, सेम प्रोसेस रहेगा। तो CH3 बॉन्ड C, इसके साथ क्या हो जाएगा, OH, यहाँ पे एक H आ जाएगा, और फिर यहाँ पे CH3। तो ये मेथ एथ प्रोपिल अल्कोहल। तो प्रोपिल अल्कोहल बनेगी तो कौन सी बनेगी, सेकेंड डिग्री बनेगी, पढ़ लेना। ये अल्फा कार्बन होगा, ये बीटा, सेकेंड डिग्री प्रोपिल अल्कोहल बन जाएगी, ओके। अब बात करते हैं जैसे एसीटोन की जगह हम अब कार्बोक्सिलिक एसिड दूसरा ले आते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, इसका करा देते हैं। तो ये क्या होगा, समझिए, थोड़ी समझना। इसके दोनों बॉन्ड टूटेंगे और हाइड्रोजन क्या होगा, ऑक्सीजन को लेके निकल जाएगा, ठीक। मान लो जैसे LiAlH4 की रेस पे उपस्थिति में रिएक्शन हो रही, तो 4 हाइड्रोजन का योग होगा, 2 हाइड्रोजन क्या करेंगे, वह ऑक्सीजन को लेके यहाँ से गायब हो जाएंगे, तो क्या बनेगा, H2O निकल जाएगा, और 2 हाइड्रोजन आके इससे जुड़ जाएंगे, तो बन जाएगा CH3 CH2OH, एथिल कोल बन जाएगा। क्लियर है। अब बात करते हैं ईस्टर की। एस्टर, जैसे एस्टर में हमारे पास थोड़ा सा ऊपर देखो दिख रहे हैं, हमारे पास एस्टर में जैसे बात करें, हमारे पास है CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड R बॉन्ड CH3, डाईमेथिल ईस्टर। डाईमेथिल ईस्टर है, इसका नाम क्या होगा, डाईमेथिल ईस्टर। तो डाईमेथिल ईस्टर है, तो इसका आप कर देते हैं, तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। अच्छे से देखना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी को ये नहीं रहना चाहिए कि हाँ सर जी समझ में नहीं आया, सब समझ में आएगा, कोई कठिन नहीं है, बस समझना है। H के साथ रिएक्शन हो रही, अब H की देखो किसने, यहाँ पे टूटेगा, 3 मोल H LiAlH4 की उपस्थिति में रिएक्शन होगी, तो देखो ये बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा, ओके। एक एल्को बनेगी और एक क्या बन जाएगा आपका, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H प्लस CH3OH बन जाएगा, इसके साथ H जुड़ जाएगा, एक H से। अब इसका फिर से अगर आप रिडक्शन करा दोगे LiAlH4 की उपस्थिति में, तो क्या होगा, ये भी टूट जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2OH,
तो दोनों अल्कोहल बनाएंगे। आप चाहो तो एक बार में ही लिख सकते हो या तो 2 बार में भी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ से इसका दोबारा कन्वर्जेंस होगा, दोबारा रिएक्शन होगी और ये कन्वर्ट होकर अल्कोहल ही बनाएगा। तो एक इसमें 2 अल्कोहल बनेंगे, याद रखना। एक अल्कोहल इस कार्बन पे डिपेंड करेगी, एक अल्कोहल इन 2 कार्बन पे डिपेंड करेगी जिससे कार्बोनिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। ओके, तो इस पे ध्यान रखना थोड़ा से, और कोई डाउट नहीं है इसमें। क्लियर है? तो ये जितने भी कार्बोनिक ग्रुप आपके थे हमने बता दिया। उस कार्बोनिक ग्रुप में कौन कौन सी रिएक्शन कर रहे हैं, कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, कैसे रिएक्शन करेंगे, वो भी आपको विदो समझा दिया। थ्योरी में लिखना है तो थ्योरी में आप जैसे लिख सकते हो, एक चीज हम समझा देते हैं, आप समझ जाएंगे। थ्योरी लिखना आसान है। जैसे उस कंपाउंड का नाम जैसे हमने लिया, अब कंपाउंड कौन कौन से लिए इसमें, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिल और ईस्टर। किससे? अपचेन। किसके साथ? अपचेन LiLH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। निकेल या प्लेटिनम की उपस्थिति में अपचयन करने पर क्या होते हैं, अल्कोहल में परिवर्तित हो जाते हैं। अब जैसा आप लेते जाएंगे वैसा करते जाएंगे। ठीक, तो वो थ्योरी आप लिख सकते हैं, आसान है। किसी को डाउट हो रही थ्योरी में तो थ्योरी पे भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, बट रिएक्शन आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर है? किसी को कुछ पूछना कमेंट कर सकता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी रिएक्शन और, 2 रिएक्शन हो गई हमारी। तीसरी रिएक्शन हम आते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। किसके द्वारा? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, क्या होता है, किसी को कुछ पता है? एल्किल के साथ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ हैलाइड। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। अब एल्किल की जगह R कुछ हो सकता है और हैलाइड की जगह X कुछ भी हो सकता है। X का मतलब FClBrI, R का मतलब CH3 C2H5 C3H7, कुछ भी हो सकता है। एल्किल का मतलब सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं कि एल्केन से जब हाइड्रोजन हटाते हैं तो जो बनता है कंपाउंड वही एल्किल कहलाता है। वहां पे N की जगह हटा के YL लगा देते हैं। ओके, तो ये एल्किल होते हैं। अब आते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन जो होगी, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा जो अल्कोहल बनाएंगे वो तीनों अल्कोहल बनेगी। फर्स्ट डिग्री भी बनेगा, सेकंड डिग्री भी बनेगा और थर्ड डिग्री भी बनेगा। ओके, अब फर्स्ट डिग्री कब बनेगा, सेकंड डिग्री कब बनेगा और थर्ड डिग्री कब बनेगा, थोड़ा सा ये समझना है। देखो, जब एल्डिहाइड और कीटोन को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अपक्रिया कराते हैं तो जो बीच में उत्पाद बनेगा वो बनता है पहला इंटरमीडिएट कंपाउंड, और उस इंटरमीडिएट कंपाउंड को हम जब हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो बनता है कंपाउंड, क्या बनता है, अल्कोहल बनती है। अब फर्स्ट डिग्री जैसा आपके पास एल्डिहाइड होगा, जैसा आपके पास कंपाउंड लेंगे वैसा प्रोडक्ट बनेगा। अब चलो रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन पे आ जाते हैं। जैसे हमारे पास एक एल्डिहाइड है HC♯OH, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। जब H जुड़ता है तो इसे कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड, और ऐसे COH के साथ H जुड़ेगा तो फार्मिक अम्ल कहलाता है। फार्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, इसको कमेंट करके बताएंगे। बहुत से बच्चे लाइव जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, उनको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ रहा है, तो जरा ये बताएंगे फार्मिक अम्ल किस जंतु में पाया जाता है। ओके, तो ये चीजें क्लियर करके बताएंगे, या किस खाने में पाया जाता है, किस पदार्थ में पाया जाता है, तो वो चीज आप क्लियर करके बताएंगे। HCOH इसको क्या कहते हैं, फार्मिक अम्ल। इसकी रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मान लो हमने लिया CH3Mg से करा दिया, तो वहीं पे होगी, कहाँ पे रिएक्शन होगी, इसके साथ होगी। ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन इसलिए ले रहा है क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है कार्बन की तुलना में। तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन ले तो सकता नहीं क्योंकि मैग्नीशियम एक मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन हमेशा देती है, लेती नहीं है, यानी मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, ग्रहण नहीं करेगी। तो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, कार्बन के पास जाएंगे। इस पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव, इस पे चार्ज आएगा नेगेटिव। ये पॉजिटिव है, इसके पास क्या है, नेगेटिव, ये इससे जुड़ जाएगा, ये वाला कंपाउंड इससे जुड़ जाएगा, जोड़ दो CH3। अब CH3 ये हो गया हमारा, इस CH3 से ये कार्बन जुड़ा, इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 2 CH2। अब ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड O के साथ क्या जुड़ गया, MgBr, इसने इलेक्ट्रॉन दिया प्लस, इस पे माइनस चार्ज। अब इसके हाइड्रोलिसिस करा दो, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन HOH के साथ, तो H आके यहाँ जुड़ जाए, OH इसके लेके निकल जाएगा, तो बनेगा CH3 CH2OH प्लस Mg के साथ क्या निकल जाएगा, Br और OH।
यहाँ पे एक्स लिया था हम, सॉरी बी आर ले लेंगे क्योंकि उधर बी आर लिख लिया। ओके, तो ये आपका फर्स्ट डिग्री बन गई, क्लियर है। ठीक, अब मान लो हमने फॉर्मिंग कंपाउंड की जगह हमने एस्टल्डिहाइड ले लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। ओके, अब इसकी ग्रेनाड रीजन से रिएक्शन कराई CH3 MgCl, तो सेम प्रोसेस होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड ये ले लेगा, तो इसके साथ रिएक्शन क्या होगी देखो, हम जरा लिख के देते हैं। CH3 इस कार्बन बॉन्ड C के साथ O के साथ क्या जुड़ेगा, MgCl जुड़ जाएगा, MgCl इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये H इसके साथ आ जाएगा, और इस कार्बन से ये CH3 ग्रुप जुड़ जाएगा, यानी ये CH3। अब इसके हाइड्रोलिसिस करा दोगे HOH के साथ, तो क्या होगा, CH3 बॉन्ड CH, यहाँ से H आके जुड़ जाएगा तो OH हो जाएगा, और ये CH3 ये हो जाएगा, प्लस OH इसके साथ निकल जाएगा, तो Mg के साथ क्या चला जाएगा, Cl और OH। क्लियर है। तो ये आपकी बन गई सेकेंड डिग्री, ये आपकी फर्स्ट डिग्री और ये सेकेंड डिग्री। अब बात करते हैं थर्ड डिग्री की। चलिए, हमने एक जगह फॉर्मिक अम्ल लिया, सॉरी फॉर्मिक अम्ल नहीं है, गलती से लिख गया, फॉर्मेल्डिहाइड है, सॉरी वो गलत लिख गया था, ये एस्टल्डिहाइड है, एस्टल्डिहाइड है। ठीक, ओके। अब आते हैं हम एसीटोन, हम क्या लेते हैं, कीटोन नहीं लेते। हमने बात क्या किया था, हमने आपको थ्योरी में यही बोले थे कि एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड में दो लिए, एक फॉर्मल्डिहाइड लिया और एक एस्टल्डिहाइड। अब कीटोन में हम एसीटोन लेंगे। एसीटोन हमारा होता है CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH3, इसको बोलते हैं एसीटोन। अब एसीटोन को हम किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, आ जाओ, ग्रेनाड रीजन से, CH3 MgCl। ओके, तो CH3 MgCl से करा रहे हैं, तो देखो यही बॉन्ड टूटेगा और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको दे देगा। तो देखो क्या हो जाएगा, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड O के साथ क्या चला जाएगा, MgCl, ये CH3 और ये यहाँ पे आपका CH3 आके जुड़ जाएगा, ये वाला। तो ये आपका बन गया। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करा दो HOH के साथ, तो हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो बनेगा CH3 C, इसके साथ OH हो जाएगा, ये CH3 यहाँ जुड़ा रहेगा, ये CH3 यहाँ जुड़ा रहेगा, और MgCl के साथ OH निकल जाए, यानी Mg के साथ Cl और इसके साथ OH। ओके, ठीक है, तो ये निकल जाए, ये क्या बनेगा आपका थर्ड डिग्री बन जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट डिग्री बनना था, ये आपका सेकंड डिग्री और ये थर्ड डिग्री, यानी ग्रेनाड रीजन से जो रिएक्शन हो रही है उससे तीनों का आपके एल्कोहल बनने, फर्स्ट डिग्री भी बनना, सेकंड डिग्री बनना और थर्ड डिग्री बनना है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में पूछी गई, रिपीट टू रिपीट हो रही बार बार, 2013 में भी आई थी, 24 में भी पूछी गई, 25 में भी पूछी गई है। 25 में BF, अब BF कोड है उस पेपर में आपके आई हुई है, उठा के देख लेंगे। ठीक है, तो ये इतना हो गया, 3 रिएक्शन हो गया आपकी अल्कोहल की प्रिपरेशन की। आगे की रिएक्शन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।